सागर जिले के मालथोन क्षेत्र की बेटी प्राची चौहान ने यूपीएससी 2025 परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर मालथोन में क्षत्रिय महासभा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। मालथोन विकासखंड की ग्राम पंचायत परसोन के पूर्व सरपंच नीरज सिंह राजपूत की भांजी प्राची चौहान ने यूपीएससी 2025 की परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल की है। इस सफलता के बाद गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्राची चौहान दिल्ली से सीधे अपने मामा के घर मालथोन पहुंची, जहां रविवार दोपहर करीब 3 बजे क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष लखन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पदाधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ और मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान लखन सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राची चौहान ने यूपीएससी में 260वीं रैंक हासिल कर समाज और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। वहीं श्री राम कंप्यूटर सेंटर के संचालक वीरेंद्र राजपूत ने भी प्राची चौहान का सम्मान किया। इस मौके पर प्राची चौहान ने छात्र छात्राओं से संवाद किया और उन्हें मेहनत व लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष जयंत सिंह बुंदेला सहित कई जनप्रतिनिधियों समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल में आके मुझे अपना बचपन याद आ गया। ऐसे ही गुड़ियों की तरह मैं भी खेलती हुई देखती रहती थी कि ये स्कूल में पढ़ती हुई, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र आसान तो नहीं रहा। काफ़ी चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, चाहे वो वित्तीय समस्या, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने की इंसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो, और चाहे स्टडी मटेरियल की समस्या। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। असफलताओं को एक असफलता के रूप में ना लेकर चुनौतियों और सीखने के एक नए अवसर के रूप में लिया और बार बार प्रयास करती रही। और एक दिन अगर हमारा मेहनत हम करते रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, जो मैंने अपने खुद के अनुभव से देखा। चौथा प्रयास का श्रेय मैं अपने परिवार, अपने मामा, इन सब लोगों को देना चाहूँगी, जो इन असफलताओं के बीच भी मेरे साथ हमेशा बने रहे और मुझे मोटिवेट करते रहे कि तुम कर सकती हो। छात्र छात्राओं को यही कहना चाहूँगी कि अभी आप जो स्कूल में हैं अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से फोकस करें, अपना 100% दें और निरंतर अपना एक लक्ष्य बनाएं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर बनने का हो। अपना लक्ष्य बनाएं और उसके लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें, अथक प्रयास करते रहें। अगर चुनौतियाँ आती भी हैं तो उनसे घबराएं नहीं, बल्कि उनसे एक सीख लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहें। यूपीएससी के पैटर्न के अनुसार जो एनालिसिस होता है उसके अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। मैंने प्रारंभिक स्तर पर तो नहीं दी, लेकिन अपने चौथे प्रयास में मैं जो दृष्टि संस्थान की अस्मिता से जुड़ी हुई थी, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए मुफ्त सुविधाएं और शिक्षा सामग्री प्रदान करती है। तो विकास कीर्ति संघ का मैं नाम लेना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन में मुझे प्राप्त हुआ और मुझे ऐसी सफलता प्राप्त। सोशल मीडिया एक वरदान भी है और दूसरी तरफ इसे अभिशाप भी कह सकते हैं। अगर हम वरदान की बात करें तो सोशल मीडिया हमें उस कंटेंट सामग्री तक पहुंचाता है जिसकी मुख्यतः ग्रामीण जो छात्र छात्राएं होती हैं उनकी पहुंच नहीं होती है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, सिलेबस हो। लेकिन ये चुनौती इस संदर्भ में भी बन जाता है कि इस पर बच्चे अपेक्षा से अधिक निर्भर हो जाने की वजह से हम देखते हैं जिसमें इंटरनेट की लत जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और अभी तो हमने देखा है कि बच्चों में डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं सोशल मीडिया के कारण बढ़ी हैं। तो हमें इसमें न केवल बच्चों की बल्कि अभिभावकों की भी भूमिका तय करनी चाहिए कि जो बच्चों को सही मार्गदर्शन दें कि सोशल मीडिया किन किन क्षेत्रों में प्रभावकारी लाभकारी है, जबकि किन क्षेत्रों में इसका नकारात्मक प्रभाव है, इससे हम बच्चों को बना करें। और जैसा हमने अभी देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में इन पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सोशल मीडिया पर उपयोग उस पर बैन लगाया है। तो ऐसा प्रयास हमें भी करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे शिक्षा और इस क्षेत्र में प्रगति कर सकें, ना कि सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। मेरा रूटीन होता था जिसे मैं फॉलो करती थी, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हमें करना ही पड़ता है। और अपने पहले 3 प्रयास मैंने अपने घर से ही किए थे और चौथे प्रयास में भी मैंने अपना प्लेन्स अपने घर से ही निकाला। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि जो दिल्ली में दृष्टि संस्थान एक कोचिंग सेंटर है, जहाँ जिसका नेतृत्व विकास सर आप सब लोग जानते होंगे। तो उनका इनकी स्कीम चलती है अस्मिता। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जिन गाँव ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बालक बालिकाओं ने जो हिंदी माध्यम से और जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की और उत्तीर्ण की, उनके लिए वो मुख्य परीक्षा की तैयारी, मुफ्त सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराना। तो अपने चौथे प्रयास में मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपनी प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए मार्गदर्शन हो जाएगा। तब मैंने उनसे संपर्क किया, मुझे अस्मिता में
भी मिला और वहाँ से मैंने अपना चौथा मेज सीखा और उसके बाद भगवान की कृपा मेहनत और जो मेरे मेंटर्स थे उनका मार्गदर्शन रहा जिससे कि मुझे सफलता मिली और इंटर 2 में भी सर का गाइडेंस रहा जिससे कि मैं सफलता प्राप्त कर पाई। तो ये शुरुआत मेरी थी, फिर इसको मंजिल तक जाने के लिए बहुत से लोगों का इसमें समर्थन रहा जिसके लिए मैं आभारी रहूँगी।